हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अमित लर्निंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज का इस क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि आज के इस क्लास में हम 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम में आए सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये प्रश्न हमारे मतलब ये जो भी क्वेश्चन होंगे वो सब संस्कृत पेपर से आएंगे। इस क्लास में हम विषयनिष्ठ प्रश्नों को देखने वाले हैं क्योंकि हमने पिछली क्लास में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख लिया। अगर आपने उसे नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से ज़रूर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की इस क्लास को, आज की इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए जैसा कि बताया जा रहा है कि आज की क्लास में हम लोग क्या क्या जानेंगे। देखिए ध्यान से, 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन आते, मतलब कौन कौन से क्वेश्चन किए गए थे, उनका सही हल, गद्यांश बनाने का सही तरीका, निबंध लिखने का भी तरीका इस क्लास में, इस सेशन के अंतर्गत हम जानेंगे। बच्चों एक बात आप लोग को मैं कॉन्फर्म करा दूं, जो हमारा 2026 में सेकेंड सिटिंग में जो एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम में निबंध नहीं पूछा गया था, तो इस क्लास में इसलिए हम उन निबंधों को नहीं देखेंगे। लेकिन हाँ, फर्स्ट सिटिंग में क्वेश्चन निबंध से भी आया था 10 नंबर के लिए। ठीक है, तो घबराइए मत, अगर आपका सेकेंड सिटिंग में एग्ज़ाम होगा तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग बढ़ सकते हैं, देख सकते हैं पहला प्रश्न किया गया है कि अधोलिखित नाम, ध्यान से देखिए, अधोलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ गद्यांश से 13 नंबर का प्रश्न आता है, तो बेवजह घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ गद्यांश को पढ़ो और आंसर पालो। देखिए ध्यान से बताया जा रहा है कि प्राचीन काले ऋषि नामाश्रमेषु पाठनस्य व्यवस्था अस्ति छात्रा आश्रमेषु गत्वा तत्रैव निवसन्ति स्म। आश्रमस्य नियमान् पालयन्तः अध्ययनं समाप्य स्वगृहं गच्छन्ति स्म। भिक्षुकस्य बालको वा नृपस्य कुमारो वा गुरुगृहे समानरूपेण निवासं कुर्वन्ति इति रीति भारतीय। अगला देखिए, तो गद्यांश ये इस तरीके का खत्म होता है। तो इस गद्यांश में देखिए दो टाइप के क्वेश्चन किए जाते हैं। आपको एक क्वेश्चन ऐसा जिसमें आपको एक वर्ड में उत्तर देना होता है, और एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें आपको मतलब एक पूरे सेंटेंस के साथ उत्तर देना होता है। तो देख लेते हैं हम दोनों तरीके से। ठीक है, बढ़ते हैं हम प्रश्नों की ओर। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन बताया जा रहा है कि एवं कस्य रीति। तो ध्यान से देखिए, इसके उत्तर में आपको सिंपल वे में लिखना है भारतस्य। देखिए ध्यान से, एवं कस्य रीति, रीति है ना, तो देखिए गद्यांश में आपको ये पढ़ना है कि रीति या एवं कहाँ है। तो ध्यान से देखिए, प्राचीन ऋषि नामाश्रमेषु पठनस्य व्यवस्थित। देखिए तो इसमें ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए, इति रीति भारतीय, यहाँ पे क्या लिखा है, इति रीति भारतीय, तो इसलिए हम क्या करेंगे, भारतीय डाल देंगे। ठीक है, देखिए सिंपल वर्ड में आपको क्या करना है, प्रश्न को पढ़ना है और उस प्रश्न में कोई ऐसा वर्ड ढूंढना है जो वर्ड की आपके गद्यांश में दिया गया है। ठीक है, जिस लाइन में दिया गया है उस लाइन में जो चीज़ें नहीं दी गई, जो चीज़ राइट लग रहा है वही चीज़ आपको भर देना है। जैसे ध्यान से देखिए, गौर नंबर में है के आश्रमेन निवसन्ति। देखिए कौन, यानी कि कौन आश्रम में निवास करता है, तो छात्रा, यानी कि छात्र लोग आश्रम में निवास करते हैं, सिंपल वर्ड में है। तो इसको जानने के लिए कोई चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे बताया जा रहा है कि प्राचीन काले किम आसीत। तो ध्यान से देखिए, इसका उत्तर क्या है, प्राचीन काले ऋषि नामाश्रमेषु पाठनस्य व्यवस्थित आस्ति। देखिए ध्यान से क्या बताया जा रहा है, प्राचीन काले, यहाँ से यहाँ तक है ना, ये चीज़ें बस सिंपल वर्ड में आपको इतनी चीज़ें कर देनी। ठीक है, अगला प्रश्न है, छात्रा कदा स्वगृहम गच्छन्ति स्म। तो देखिए छात्रा कदा स्वगृहम, इस वर्ड को ढूंढना है। तो आपको इस गद्यांश में कहाँ दिख रहा है,
और तो इस गद्यांश में आपको ध्यान से देखिए, यहाँ पर देख रहा है आश्रमस्य, तो यहाँ पर स्वगृहम है ना, तो बस इतना लो, आश्रमस्य से यहाँ तक लो और यहाँ तक भर दो, बस सिंपल वर्ड। इस तरीके से आपने सभी को गद्यांश को कर लेना है, ठीक है। संस्कृत का गद्यांश हो या हिंदी का, कोई संस्कृत का गद्यांश भी भारी नहीं है, बस सिंपल है, आपको इस तरीके से कर देना, ठीक है। एक आपका 1 नंबर के लिए प्रश्न इस तरीके से आता है जिसमें कहा जाता है कि इस गद्यांश का एक शीर्षक रूप आप दे दो, तो आप क्या लिख सकते हो, कुल गुरु या भारतीय गुरुकुल व्यवस्था, ये भी आप इस तरीके से देख सकते हो। तो बढ़ते हैं हम दूसरे गद्यांश की ओर, जैसा कि यहाँ पर प्रश्न के थ्रू भी बताया जा रहा है ना, 1 नंबर में ये चीज़ें हैं और इसका ये टोटल गद्यांश है। उसके बाद या तो आप इस गद्यांश को बनाओ, नहीं तो ये अर्थवा वाली जो गद्यांश है आप उसे भी बना सकते हो, राइट। उसके बाद बॉ करके दिया जाता है, अलग टाइप से आपको बॉ करके भी दिया जाता है। तो गद्यांश अगर पढ़ रहे हो तो ध्यान से एक बार पढ़ लो गद्यांश को, उसके बाद कर लेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, कह रहा है कि श्रवण कुमार श्रद्धा पित्रो सेवते सम दुर्भागास्त पित्रो नेत्रायाम अंधो अभवताम, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस चीज़ों को पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद इसका उत्तर देख सकते हैं क्या क्या दिया गया है, ठीक है। बने रहिए इस सेशन में, हम आगे और भी बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे, ठीक है। तो इस गद्यांश का पहला प्रश्न बताया जा रहा है, फिर से एक पदेन उत्तर 2 नंबर, यानी कि पहला और दूसरा से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। देखिए, ऋतुना श्रेष्ठम क, यानी कि ऋतु में सबसे श्रेष्ठ ऋतु कौन सा है, तो वसंत कर देना है, क्योंकि ये दूसरा गद्यांश अर्थवा वाला है ना। देखिए ध्यान से, गद्यांश और के अर्थवा वाले प्रश्न का आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको, जैसे कि मैंने आपको सारी गद्यांश में बताया उस तरीके से आपको इनका भी आंसर कर देना है, ठीक है। सिंपल वर्ड में है। उसके बाद देख सकते हैं दूसरा गद्यांश जो 2 नंबर का, वो यहाँ से शुरू होता है। कह रहा है कि श्रवण कुमार श्रद्धा पित्रो सेवते सम दुर्भागावात, मतलब इस तरीके से जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में गद्यांश है ना, तो गद्यांश को आपको ध्यान से ढूंढना है। उसके बाद गद्यांश का जो पहला प्रश्न है, जैसे ये है क पित्रो सेवते, तो ध्यान से देखिए क्या मतलब कौन पितृ को सेवता है, तो देखिए श्रवण कुमार श्रद्धा पित्रो सेवते, इसी फर्स्ट लाइन में आ गया, तो आपको क्या करना है, श्रवण कुमार सिंपल वर्ड में भर देना है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है पित्रो कात्याम अंधो अभावंत, तो ध्यान से देखिए मतलब उनका जो पुत्र था वो किस कारण से अंधा था, तो किस कारण से, तो मतलब नेत्र से अंधा था, है ना। किस चीज से अंधा था, तो नेत्र से, तो इसलिए आपको क्या करना है, नेत्राभ्याम कर देना सिंपल वर्ड में, इस तरीके से भी है। उसके बाद वही आता है पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। देख सकते हैं एकदा श्रवण कुमारस्य माता तो किम अवदम, तो ध्यान से देखिए मतलब माता को लेकर कहाँ से आ रहा था, तो इसका ध्यान से देखिए कहीं इसका भी आंसर दिया होगा, शायद ध्यान से पढ़िए एक बार। बताया जा रहा है कि अंधो भोजनम गच्छन्ति त्यो सुखान, तो यहाँ से लिखा गया एकदा श्रवण कुमार माता तो पुत्र, यहाँ से यहाँ तक बस लिख देना, आपको सिंपल वर्ड में इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न बताया जा रहा है कि माता अलंग चित्याम को कथितवान, ध्यान से देखिए माता अलंग कथितवान चौ कथवान, मतलब इनकी माता जो है वो क्या कहती थी, ठीक है। तो ध्यान से देखिए यहीं कहीं लिखा गया होगा, तो देखिए तो वो है ना, तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ों का आंसर कर देना, राइट। तो बढ़ते हैं हम आगे की ओर और आगे देख सकते हो वहीं अर्थवा में है दूसरा गद्यांश भी इसमें दिया है राजा किम, तो इस तरीके से आपको मतलब गद्यांश को एक बार ध्यान से पढ़ना है, और गद्यांश में जो भी लाइनें हैं ना, उस लाइन में अगर कोई संस्कृत का वर्ड आ रहा है उस गद्यांश के अंदर, तो उस लाइन को पूरे लाइन को क्या करना है, उठा के पेस्ट कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको कर देना है। तो इस तरीके से आपका जो भी गद्यांश है वो गद्यांश बन करके रेडी हो जाएगा। गद्यांश करने के बाद, गद्यांश का कुल 13 नंबर का आता है। गद्यांश करने के बाद आपसे इस तरीके से 8 नंबर का पत्र लेखनम, यानी कि चिट्ठी लिखने के लिए आएंगे, जिसमें आपको डिवाइड करके दिया जाएगा 4 नंबर एगो चिट्ठी पे और प्लस 4 नंबर एगो चिट्ठी पे, यानी कि 2 पत्र आपसे लिखने के लिए बोला जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो पहला पत्र है, बोर्ड परीक्षा की तैयारी का वर्णन करते हुए दूर अपने मित्र के पास एक आवेदन पत्र लिखे। सड़क जाम से मुक्ति के लिए यातायात पुलिस अध्यक्ष को संस्कृत में एक आवेदन पत्र लिखे। उसके बाद है अपने विद्यालय में मनाए गए
मनाए गए बिहार दिवस का वर्णन करते हुए संस्कृत में आवेदन पत्र लिखे और निर्धन छात्र कोष से सहायता हेतु अपने प्रधानाध्यापक को संस्कृत में आवेदन पत्र लिखे। यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरीके के जो भी प्रश्न है ना, तो उसमें आपको क्या किया जाएगा, तो इसी तरीके से आपको संस्कृत में आवेदन पत्र लिखने के लिए कहा जाएगा। तो आप लोग लिख दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं, जिसमें तीसरा क्या था, अपने विद्यालय में मनाए गए बिहार दिवस का वर्णन करते अपने मित्र के पास एक आवेदन पत्र लिखिए, जिसमें आपको लिखना है प्रिय मित्र। यहाँ पर आपको गैप देना है क्योंकि हमें थोड़ा स्पेस नहीं बचा, इसलिए हमने गैप नहीं दिया। आगे से आपको लिखना है सप्रेम नमः अस्माकं विद्यालय बिहार दिवस उत्साहेन आचरितः प्रार्थनायाः कार्यक्रमः आरब्धः प्रधानाचार्येण विहारस्य गौरवपूर्णम् इतिहास कथितः छात्रे गीतानि नृत्यानि भाषणानि च प्रस्तुतानि। आगे बताया जा रहा है कि पुरस्कार वितरणम यानी कि पुरस्कार बांटा जाए अपि भवतम कार्यक्रम अतीव मनोरमः अतिश आस्ति शेषाम शुभम त्वम और यहाँ पर आपको नाम जो भी है अपना उस नाम को लिख देना। ठीक है, आगे बताया जा रहा है चौथा नंबर में कह रहा है कि निर्धन छात्र कोष से सहायता हेतु अपने प्रधानाध्यापक को संस्कृत में एक आवेदन पत्र लिखिए। तो इसमें आपको लिखना है सेवायाम प्रधानाध्यापक महोदय विषय निर्धन छात्र कोषात् आर्थिक सहायताये आवेदनम। इसमें लिखना है फिर से महोदय और ये कॉमा और सारी चीज़ों का आपको ध्यान करके चलना है। ठीक है, आगे से लिखना है कि सविन्य निवेदयामि यत् अहम भवतः विद्यालयस्य दशमं वर्गस्य छात्र अस्ति। मम परिवारस्य आर्थिक स्थितिः दुर्लभा अस्ति, अतः अहम विद्यालय शुल्कं दातुं न समर्थः अस्ति। कृपया निर्धन छात्र कोषात् मह्यम् आर्थिक सहायता प्रदीयताम्, एतत् मम महान उपकारं भविष्यति। ठीक है, तो आगे बस इस साइड में लिखना है धन्यवाद भवदीय, उसके बाद आपका जो भी नाम है उस नाम को लिख देना है। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर का आपका ये प्रश्न आता है, सॉरी ये तो हो गया। 13 नंबर का आपका प्रश्न किया जाएगा 2 भागों में, जिसमें पहला भाग में आपको क्या किया जाएगा, किसी एक विषय पर 7 वाक्य में अनुच्छेद लिखने को बताया जा रहा है, जिसमें आपका 7 नंबर वहाँ से आ जाएगा और 6 नंबर आपको इस तरीके से आएगा, मतलब अनुवाद बनाने के लिए आएगा संस्कृत में। जैसे देख सकते हो कालिदास के ऊपर, तो कालिदास के ऊपर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, इस तरीके से सबको कर देना है। और इसके बाद गौर नंबर हिमालय में भी सेम टू सेम 7 को इस तरीके से आपको सिंपल वे में कर देना। उसके बाद आता है भारतीय संस्कृति, उसके बाद आता है अनुशासनम, उसके बाद फिर है पर्यावरणम, और फिर देख सकते हो इस तरीके से आपको 6 नंबर के लिए संस्कृत में अनुवाद करने के लिए प्रश्न किए जाएंगे। ठीक है, जिसमें बताया जा रहा है कि मेरे साथ विद्यालय चलो, तो क्या होगा, मया सह विद्यालयम चल। उसकी पत्नी शिक्षिका है, तो तस्य भार्या शिक्षिका अस्ति। आजकल वह गांव में रहता है, तो क्या होगा, अज स ग्रामे वसति। अगला है दशरथ के 4 पुत्र थे, दशरथस्य चत्वारः पुत्रा आसन। वह घर से आता है, तो क्या करना है इसका, सगृहात् आगच्छति। सीता का विवाह राम के साथ हुआ, सीतायाः विवाह रामेण सह अभवत्। वह बालिका मधुर गीत गाती है, स बालिका मधुरम गीतम गायति। अगला है जो नंबर, मैं तुमको एक पुस्तक दूंगा, अहम तुभ्यम एक पुस्तकम दास्यामि। वह सांप से डरता है, सह सर्पात् विभेति। विद्वान सब जगह पूजे जाते, तो क्या होगा, विद्वानसः सर्वत्र पूज्यते। मैं प्रतिदिन सुबह में पढ़ता हूँ, अहम प्रतिदिनम प्रातः पठामि। अगला प्रश्न है गांव के चारों ओर पेड़ हैं, ग्रामस्य वृक्षा संति। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा खत्म होता है। अगला आपसे
प्रश्न 16 अंक के लिए आपके बुक से आएंगे, ठीक है। वो प्रश्न आपको हिंदी में पूछे जाएंगे और उनका आंसर आपको हिंदी में ही करना है। तो ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये इस तरीके से प्रश्न देख सकते हो, जिसमें पहला राष्ट्र की स्थापना का उद्देश्य पर वर्णन करें। प्राचीन, अगला देखते हैं क्या है। अगला बताया जा रहा है कि प्राचीन समाज में कौन कौन से प्रमुख दोष थे, और उसके बाद है उपनयन संस्कार का वर्णन करें। ये सब के सब प्रश्न जो भी है ना 8 को, ये सब प्रश्न आपके बुक से आएंगे, ठीक है, जो कि 16 नंबर के लिए रहता है, ठीक है। ये 8 को नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, 16 को रहता है। 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये प्रश्न कुल मिलाकर 16 को रहते हैं, जिनमें आपको 8 को बनाना होता है और इससे आपको 16 नंबर आसानी से मिल जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।